पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी रात भर हमें बहुत अच्छी नींद दी। एक नया दिन तूने प्रभु जी अपने अनुग्रह से हमारे जीवनों में जोड़ा है। इस दिन में जब हम प्रभु तेरे वचन पर मनन करते हैं, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि प्रभु यीशु हमारा जीवन तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन बन जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सुबह की बरकत प्रोग्राम में, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 28 वचन पर ध्यान दें। और यह वचन विश्वासियों के लिए है। कल हमने देखा था कि हम जानते हैं, जानने के बारे में बहुत कुछ हमने देखा था कि हम क्यों जानते हैं, और जो कुछ हम जानते हैं क्या हम उसको अपने रोजाना के जीवन में लागू करते हैं। वो तो केवल एक पहला सेंटेंस या सेंटेंस का आधा हिस्सा था, हम जानते हैं। आज उससे अगले 4-5 शब्द जो हैं वो हम और लेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सो इस पूरे वचन को, 28 वचन को हम धीरे धीरे देख रहे हैं, और ये इसलिए हम धीरे धीरे देख रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझ लें। आज जो लोग उससे प्रेम रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी कंडीशन है। ये सबके लिए नहीं है, केवल उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और ये कंडीशन जो है, ये अगर हम अपने जीवनों में पूरी नहीं करते तो जो संसार की खराब बातें हैं वो किसी भी तरीके से हमारे जीवनों में भलाई उत्पन्न नहीं कर सकती। अजीजों, परमेश्वर का वचन सच्चा है, और जब मैंने कल भी इस बात को जिक्र किया था कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें लेन देन जरूर होता है, नहीं तो प्रेम जो है वो एक तरफा होता है या स्वार्थी प्रेम होता है। और अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन में देखें, मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत लोगों को ये वचन जो है वो रटा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उस प्रेम के बदले उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और किस मकसद से दिया? इस मकसद से दिया कि लोग जो हैं, संसार के लोग जो हैं, उस पर विश्वास करें। अगर लोग, संसार के लोग जो हैं उस पर विश्वास करते हैं तो वे स्वर्ग में जाएंगे
वरना वो किसी भी रीति से नरक से बच नहीं सकते। हमें याद है कि मत्ती की अंजील उसका पहला अध्याय और उसके 21 वचन में लिखा है, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, यानी कि उनको मुक्ति देगा। किनको? अपने लोगों को। उसके अपना बनने के लिए बहुत जरूरी है कि मनुष्य जो है वो पश्चाताप करे। कल भी मैंने एक बात का जिक्र किया था, परमेश्वर जो है वो पाप माफ नहीं करता। ध्यान से सुने, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पहली बार समझ ना आए। परमेश्वर पाप माफ नहीं करता, परमेश्वर पापी को माफ करता है और जो पाप है उसके साथ वो डील करता है। क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो जो पाप की मजदूरी है वो प्रभु यीशु मसीह ने, वो पाप की जो सजा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली है और हमें उस पाप से, उस बंधन से पूरी तरह से छुटकारा दे दिया है। उसका एक और इसको विस्तार से समझने के लिए, जब एक पापी मनुष्य पश्चाताप करता है और वो अंगीकार की प्रार्थना करता है, तो वो इन शब्दों का प्रयोग करता है कि हे स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आकर अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। तू मेरे पापों को क्षमा कर, तू मुझे माफ कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इंसान के वो पाप क्षमा होते हैं, लेकिन जो पाप है उसकी जो सजा है वो प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उसने उठा ली है। अजीजों, पापी को माफ किया जाता है जब वो माफी मांगता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि हम जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे लिए यदि एक कंडीशन है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फैसला किसी और ने नहीं करना, फैसला हम लोगों ने खुद करना है। इवैल्यूएशन जो है हमने करनी है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। क्या हमें उसकी आज्ञाएं मालूम है? और जब हमें उसकी आज्ञाएं मालूम हो जाती हैं तो फिर लगातार हमें उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करना है। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा और पिता उससे प्रेम रखेगा। पिता उससे प्रेम रखेगा
और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अजीजों, बिल्कुल स्पष्ट रीति से वचन में यह कहा गया है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे, यदि तुमने मुझसे प्रेम रखा है तो मेरे वचनों को भी मानोगे। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगे तो पिता जो वचन को मानता है उससे प्रेम रखेगा, और हम यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कब? जब वह मनुष्य जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उसके वचनों को भी मानेगा। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि झूठा प्रेम भी होता है, दिखावटी प्रेम भी होता है, पखंडी प्रेम भी होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि क्या हम उस परमेश्वर से जिसने हम पर अनुग्रह किया, जिसने हम पर अनुग्रह किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए मरने के लिए दे दिया, क्या हम उससे सच्चा प्रेम करते हैं? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता है। अजीजों, हम किसी भी तरीके से परमेश्वर को अपने कामों से प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय 17 वचन में लिखा है, जो यीशु नाम पर, यीशु का नाम लेगा, यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, वो बचाया जाएगा। मेरे अजीजों, जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने तो जगत से प्रेम किया, क्या जगत उससे प्रेम करता है? उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, इंडिया के सारे लोगों के लिए वो बैंक है। लेकिन उस बैंक की पास वो उसी को मिलती है जो उस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है। हालेलुया। अगर हमें हमेशा का जीवन चाहिए तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसके हुक्मों को माने। और अगर हम उसके हुक्मों को नहीं मानते तो अजीजों, हमें नर्क से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो जाए। बैंक तो बन गया, पासबुक उसी को मिलेगी जिसका वहां पे अकाउंट है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को तो भेज दिया, लेकिन नरक के नाश होने से वो ही बचेगा जो उस पर विश्वास करेगा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो उसका हुक्म भी मानेगा। अजीजों, साफ और स्पष्ट बात यह है कि सारी बुराइयां जो है, जैसे मैंने कल आपसे उस वचन को बांटा था,
यशाया की किताब उसका 54 अध्याय 17 वचन, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा। कब सफल नहीं होगा? अगर मैं अपने परमेश्वर का हुक्म मानता हूं। क्योंकि यशाया उसके पहले अध्याय के 15 वचन में लिखा है कि तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारे से मुंह मोड़ दूंगा। कारण यह है कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। कारण यह है कि तुम होठों से तो मेरा नाम लेते हो, परंतु तुम्हारे मन जो है वो मुझसे बहुत दूर है। हम किसी भी तरीके से अजीजों परमेश्वर को बातों से खुश नहीं कर सकते। मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन जो है वो माने, हम परमेश्वर के हुक्मों को माने। और अगर हम परमेश्वर के हुक्मों को मानते हैं तो लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करेगा। बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर ही हमसे प्रेम रखेगा। एक कंडीशन है, अगर हम उसका हुक्म नहीं मानते तो वो प्रेम नहीं रखेगा, क्योंकि उसका हुक्म मानना बहुत जरूरी है। यीशु जो मेरा उद्धार करता है, उसने भी अपने पिता का एक एक हुक्म माना। उसने कहा, जो कुछ मैं पिता से सुनता हूं वो ही तुम्हें कहता हूं। आज जो कुछ हम इस वचन से सुनते हैं, क्या उसको हम मानते हैं? फैसला किसी ने नहीं करना अजीजों, फैसला हमने अपना आप करना है। हमारा इनर मैन जो है वो हमें बताता है कि हम उसका हुक्म मानते हैं या नहीं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तूने हमसे प्रेम किया है, हम पर भी अनुग्रह कर, ताकि प्रभु हम तुझसे प्रेम करें और उस प्रेम को तेरे हुक्म मानकर प्रभु जी प्रकट करें कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। यीशु, तेरी योजनाएं तेरे लोगों के लिए बहुत भली हैं। सब पर अनुग्रह कर, ताकि प्रभु जी तेरे वचनों के अनुसार हम सब चलने वाले बन जाएं और इन सारी बातों से शैतान के सारे हथियार जो हैं, चाहे वो वायरस के हैं, चाहे वो गरीबी के हैं, चाहे वो बीमारी के हैं, उन सारे हथियारों को हम प्रभु जी अपने जीवनों में किसी भी तरीके से सफल नहीं होने देंगे, अगर हम तुझे जानते हैं और तुझसे प्रेम रखते हैं, तेरे हुक्मों को मानते हैं। प्रभु सबको बड़ी आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं।